रहीम। दिस इज़ उमर इब्राहिम एंड यू आर वाचिंग माई चैनल दी अनदर पर्सपेक्टिव। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में दिया मीर बादशाह डैम का इफ्तिताह किया। आज की ये मेरी वीडियो ओवरऑल पाकिस्तान में बनने वाले डैम्स की कंस्ट्रक्शन, इनके बैकग्राउंड के ऊपर मुनहसर है। मेरी आने वाली वीडियो दिया मीर बादशाह डैम की खसूसियात के ऊपर मुख्तस होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कि आखिर पाकिस्तान में डैम्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। दूसरा कि गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल क्यों कतराती रही माजी में डैम्स की कंस्ट्रक्शन पर। तीसरा कि मौजूदा हुकूमत डैम्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या हिकमत अमली अपना रही है। 2030 तक हुकूमत पाकिस्तान का रीन्यूएबल एनर्जी या हाइड्रो या हाइडल एनर्जी के ऊपर क्या करने का प्लान है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में डैम्स की कंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट वजह यह है कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का सामना है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक से ताल्लुक़ रखता है जिनमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो वाटर स्ट्रेस एरियाज़ का है, यानी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इलाकों में इजाफ़ा होता जा रहा है जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है और वहाँ पर आबी वसाइल ना होने की वजह से कहत की सी सूरत हाल है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 1960s के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, जिसके बाद 2 बड़े डैम अयूब खां के दौर में बनाए गए थे, एक मंगला डैम और एक तरबेला डैम। बुनियादी वजह ये थी कि जो पानी भारत से यहाँ पर आ रहा है, जो दरिया वहाँ से इधर आ रहे हैं, उनका सोर्स भारत के पास था। इसलिए बहुत बड़ी वजह ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाएँ ताकि वहाँ से आने वाले पानी को स्टोर किया जा सके। इसके बाद हमारे पास इरिगेशन करने के वसाइल कम है, तो इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए भी हमें डैम्स की अशद ज़रूरत थी। यहाँ पर जो थर्मल और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो बिजली पैदा हो रही है, मिसाल के तौर पर कोल पावर प्लांट, इसी तरह दीगर थर्मल पावर प्लांट्स, उनसे पैदा होने वाली बिजली बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, जबकि पानी से बनने वाली पन बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तीसरा, रीन्यूएबल एनर्जी एक क्लीन एनर्जी होती है, यानी इसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। पानी के हवाले से अगर हम बात करें तो पानी का जो कमी पाकिस्तान में हो रही है, उस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि तकरीबन पाकिस्तान के हर फर्द के पास पूरे साल के अंदर 1000 मीटर क्यूबिक वाटर जो है वो रह गया है पूरे साल में इस्तेमाल करने के, या शायद इससे भी कम, यानी 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन इस्तेमाल कर सकता है पूरे एक साल में, जो पाकिस्तान के अंदर शहरी हैं, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं। दूसरा, हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 30 दिनों की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, जो कि गुज़िश्ता 20-25 साल पहले तकरीबन 45 से 50+ डेज़ के दरमियान में हुआ करती थी। यानी कि हमारे पास एक तो वाटर स्ट्रेस का इशू है, हमारे पास एक वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो कम है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम है। इसके अलावा हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज या सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। PCRWR में की 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक हम वाटर स्ट्रेस लाइन को 1990s के अंदर क्रॉस कर चुके थे, और इसी तरह 2005 में हम वाटर स्कार्सिटी लाइन को भी क्रॉस कर चुके हैं। यानी हमारे मुल्क के अंदर पानी की किल्लत का ये आलम है कि हमारे मुल्क में आने वाले 10 या 15 सालों के अंदर अगर हमने अपने लिए डैम्स ना बनाए तो हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए पानी मौजूद नहीं रहेगा। इसीलिए इन डैम्स को हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाना बहुत ज़रूरी था। एक्वीफर रिचार्ज तकरीबन ना होने के बराबर है, और सिर्फ बारिश ही वो एक ज़रिया है जिससे हम अपना एक्वीफर रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मुल्क में फ्लड्स आते हैं बड़े बड़े और सैलाब आते हैं, उसके पानी को हम रिचार्ज नहीं करवा पाते। वो पानी आता है और तबाहियाँ मचा देता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास उस पानी को स्टोर करने के लिए और रोकने के लिए पहले से डैम्स मौजूद नहीं हैं। तो ये चंद वजूहात थी कि जिनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में डैम्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इसके बरअक्स अगर आप थर्मल या कोल पावर प्लांट्स देखें तो वहाँ पर क्या क्या ऐसे मसाइल थे
जिसकी वजह से हमें उनकी कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले कि वो बहुत ज़्यादा महंगी बिजली पैदा करते हैं। दूसरा, वो फ्यूल डिपेंडेंट है, यानी हमें उनके लिए फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब हम जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारे मुल्क के जो ज़खायर हैं उसके ऊपर बाकायदा असर पड़ेगा। तीसरा, वो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन की सबसे बड़ी वजह वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। इरिगेशन और फ्लड्स के अगेंस्ट वो कोई काम नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स कर रहे हैं, वैसे वो नहीं कर पाते। अगर हम अपने एनर्जी मिक्स की भी बात यहाँ पर करें तो इस वक्त टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का तकरीबन कोई 22 से 23% जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी या हाइडल एनर्जी है, और रिमेनिंग जितनी भी बिजली की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो हमारे पास जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, यानी सिर्फ 24% जो ज़रिए हैं वो एक सस्ती बिजली बना रहे हैं, और ज़्यादातर जो बड़ा हिस्सा है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का वहाँ पर महंगी बिजली बनाई जा रही है। इसी तरह से जो नेगेटिव असरात एनवायरनमेंट पे आते हैं थर्मल और कोल पावर प्लांट से, वो भी आप इस एनर्जी मिक्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इन डैम्स को बनाना इंतहाई ज़रूरी था तो क्यों माजी की हुकूमतें इसको अवॉइड करती रहीं। अभी इलेक्शन आते हैं और एक इलेक्शन से कोई जमात जीत कर आती है तो वो अपना सारे का सारा फोकस जो है वो 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन पे रखती है, यानी वो ऐसे काम करने की कोशिश करती है जिसको वो 5 साल के बाद अगले इलेक्शन में कैच करा सके। जैसा कि अगर आपने कोई पावर प्लांट लगाना है तो आप उसी पावर प्लांट की तरफ जाएंगे जो जल्दी बन जाए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो और थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, जब आप ये चीज़ सोचते हैं तो वो प्लांट आप कभी भी डैम्स की तरफ नहीं जाएंगे, आप हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, बट उसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कॉस्ट महंगी बिजली, फ्यूल, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो जाना और एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट आना, ये आप जो है वो कॉस्ट पे करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सारा का सारा ध्यान होता है अगले इलेक्शन को जीतने में। जैसा कि जो डैम्स हैं उनको बनने के लिए कम से कम 5 से 10 साल आपको कंस्ट्रक्शन के चाहिए होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होती है, जबकि दूसरी जानिब जो कोल या थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 2 से 4 सालों के अंदर अंदर बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, और आपको इलेक्शन में उनको बेचने का एक मौका मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी फिर पब्लिक को ही एक बड़ी कॉस्ट जो है महंगी बिजली ख़रीदने की शक्ल में एक्स्ट्रा सरचार्ज, कैपेसिटी चार्जेस और दीगर इस तरह की चीज़ों की शक्ल में उनको महंगी दामों जो है ना बिजली ख़रीदना पड़ती है। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई 2018 में तो उन्होंने एक प्लान ये दिया कि 2030 तक जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या पावर जनरेशन मिक्स जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी जिसमें हाइड्रो और ये तमाम चीज़ें, विंड और सोलर एनर्जी, इसका शेयर तकरीबन 30% या इससे ऊपर लेके जाना था 2030 में। इसका फ़ायदा ये होना था या होना है कि 2030 में जब ये सारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे तो आवाम को, चूँकि एनर्जी मिक्स में रीन्यूएबल एनर्जी या सस्ती, चीप या क्लीन एनर्जी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, तो आवाम को बनिस्बत आज थर्मल कोल पावर प्लांट के जो भी उस वक्त रेट चल रहा होगा उसकी बनिस्बत सस्ती बिजली जो है वो ख़रीदना पड़ेगी। दूसरा, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तीसरा, इंपोर्ट बिल के अंदर कमी आएगी, यानी थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए जो आपको फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है वो आपको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपके रिज़र्व्स के ऊपर कम से कम इफ़ेक्ट आएगा। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपकी इरिगेशन कैपेसिटी है वो इन्हांस होगी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इन्हांस होगी। पीटीआई का या मौजूदा गवर्नमेंट का जो प्लान है वो तकरीबन 60 दिनों पे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को लेके जाना है, जो अभी 30 दिनों के अराउंड है। इसी तरह इरिगेशन कैपेसिटी को तकरीबन 40 से 50% 2030 तक बढ़ाने का प्लान है, जो कि ऑब्वियसली डैम्स की कंस्ट्रक्शन से ही ये हदफ हासिल हो सकेगा। तो पीटीआई ने अपना एक मुकम्मल और जामिया प्लान जो है वो 2019 के अंदर पावर डिवीज़न ने प्रेजेंट किया, जिसके तहत जो है वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन को फास्टन किया जा रहा है। सीपैक के अंदर बनने वाले
IPPs के प्रोजेक्ट्स जो पहले थर्मल या कोल पावर प्लांट थे, निगोसिएशन के बाद उनको रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ लाया जा रहा है, ताकि एक तरफ वापडा अपने प्रोजेक्ट्स को जारी रखे जिसको गवर्नमेंट या दूसरी लैंडिंग एजेंसीज जो हैं वो कर रही होंगी, चला रही होंगी और उसमें पैसा लैंड कर रही होंगी, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेटली जो आपकी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनको भी बाइंड किया जाएगा कि वो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही पैसा लगाएं। तो इस किस्म का एक जामिया प्लान जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया पिछले साल 2019 में, जिसके ऊपर आप पिछले साल मोहम्मद डैम का इफ्तिताह हुआ, अब दियामीर बादशाह डैम का इफ्तिताह हुआ, दासू डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। इसी तरह 2 IPPs कोहाला और आज़ाद वतन पावर प्लांट्स भी जो हैं इस साल उनके इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और अवार्ड हो चुके हैं, और इनके ऊपर भी ग्राउंड के ऊपर जल्द इसी साल के एंड तक जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अंदाज़ा लगाएं प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो सिर्फ हमें हासिल होगी दियामीर बादशाह और मेहमद डैम से, तो अगर आप इनके तमाम प्रोडक्शन इनके कंप्लीट होने के बाद इनके प्रोडक्शन यूनिट को जमा करें तो तकरीबन 32,000 गीगावाट जो हैं वो बनते हैं, जबकि जब से क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक 2018-19 तक जितने भी हाइडल पावर प्लांट बनाए हैं उनकी जो कैपेसिटी बनती है वो 26,000 गीगावाट जो है वो बनती है। यानी ये 3 डैम जो बिजली बनाएंगे वो ज़्यादा होगी अब तक के बनाए गए तमाम डैम्स की कंपैरिजन के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 डैम का मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होना किस तरह से ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ये मुकम्मल अपने हदफ टारगेट तक ये मुकम्मल हो जाए। ये क्यों ज़रूरी है, अब आपको इसकी जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हवाले से, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल अपनी बात को मैं इस चीज़ के लिए ख़त्म करूँगा कि बग़ैर इसको पॉलिटिसाइज़ किए, बग़ैर क्रेडिट वॉर में गए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए उन तमाम इदारों को, चाहे वो सरकारी इदारे हों, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, जो इनको बना रहे हैं। हमें उनको पुश करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि ये कौमी असासा हैं। ये तमाम के तमाम डैम्स ये बेशक बहुत देर में जाके मुकम्मल होंगे, लेकिन जब मुकम्मल होंगे तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए जो है ना इंतहाई इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए हमें इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से कि किसका क्रेडिट था नहीं था, तो इससे हमें बचना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज़ है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान जो है अब रीन्यूएबल एनर्जी, हाइडल पावर प्लांट्स के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि ये एक तीर से कई शिकार करेंगे। जहाँ ये आपको सस्ती बिजली देंगे वहाँ पर आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी देंगे, वहाँ पर क्लीन एनर्जी आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको के कई इलाकों को सैलाब से बचाएंगे, और पाकिस्तान के जो तेज़ी से बढ़ने वाले वाटर स्ट्रेस है उसको भी कम करने की ये डैम्स कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपनी फुल कवरेज दूंगा दियामीर बादशाह डैम को, इसकी मुकम्मल खुसूसियात, दियामीर में बनने के हवाले से क्या क्या रिस्क पाकिस्तान को अब आ सकते हैं, इंडिया का क्या स्टांस है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, स्ट्रेटजिकली ये प्रोजेक्ट क्यों इतना अहम है, और चाइनीज़ क्यों इंटरेस्टेड हैं इस डैम को अब जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए। ये तमाम बातें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तब तक के लिए